हमारी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड हो ना, आप कहीं भी सर्वाइव कर लोगे। तो वही सोच के मैंने किया कि नहीं यार, पैसों से किसी की मदद नहीं करूँगा, सबको एजुकेशन दिलाऊंगा जैसे इनकी चल रही है, पर इनकी एजुकेशन में कमी नहीं आने दूँगा। 100 से भी ज़्यादा स्कूल्स जो आगामी समय में है, जो हमने 1 साल का लक्ष्य रखा है, 100 से भी ज़्यादा स्कूल बनाने का इस तरह का लक्ष्य है। ये उन लोगों के लिए है जिस तरह के जो बच्चे हैं, जो कि इनके जो पेरेंट्स या उस तरह की जो पृष्ठभूमि से आते हैं, जहाँ पर इन लोगों को कुछ नहीं पता होता कि शिक्षा क्या है। जिनके मम्मी पापा मजदूर है, घर पे रहते नहीं है और ये इधर उधर भटकते रहते थे, तो यहाँ पे एक फ्री मतलब हम बच्चों को जैसे शिक्षा देते हैं कि बच्चे इधर उधर खेल रहे तो एक जगह बैठा के कुछ सिखाना स्टार्ट। समाज सेवा का अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा काम है, अगर देखा जाए तो, अगर सोचा जाए बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि हर कोई ना तो टाइम दे पाता है, ना ही काम कर पाता है। तो ऐसा काम करना और बिना किसी स्वार्थ के और खर्च भी करना, उसमें टाइम भी देना और एक मकसद के साथ में काम करना कि हमें इस तरह के स्लम्स एरियाज़ के बच्चों को आगे लेकर आना है, मुख्य एक धारा से जोड़ने का काम हो गया। बहुत ही बड़ा काम है, तो इसलिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी ये यूनिक वायरल ट्रस्ट स्कूल के नाम से इन्होंने इसकी पहल करी है। और शायद यहाँ पर जो स्लम क्षेत्र है, यहाँ जो बच्चे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम जी ने जो पहल करी है, शायद ये एक उज्जवल भविष्य, जो हम देखते हैं कि भारत में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे फिर भी पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। भारत एजुकेशन में इतना पीछे है, आपने ये पहल करी, क्या सोचकर पहल करी? मैंने पहल ऐसे करी थी, जो मैम है ये पहले से बच्चों को पढ़ा रही हैं, पहले 1-2 साल से। तो इन मैम को मैंने आके यहाँ पे देखा कि इतने सारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं और मैम इतना एफर्ट लगाते हैं, अपने डेली के 1-2 घंटे देती हैं। पर दिक्कत क्या आती है, कहीं बारिश हो जाती है तो यहाँ पे कीचड़ हो जाती है, कभी तो मतलब धूप निकलती है, तो उस टाइम भी बच्चे परेशान होते हैं गर्मी से, बहुत सारी चीज़ों से। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए एक ऐसा स्कूल बनाया जाए, इनको छत मिल जाए एटलीस्ट कम से कम, जिससे इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। बार बार पढ़ाई बीच में रुकने की वजह से, आज बारिश हुई बच्चों की छुट्टी हो गई, आज ज़्यादा तूफान आ गया बच्चों की छुट्टी हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे जो चीज़ें याद करते हैं वही भूल जाता था। तो इसकी वजह से फिर मैंने एक इनिशिएटिव लिया। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो नहीं होगा, अगर बच्चे इसी तरीके से पढ़ेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इनका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है हमारी लाइफ में, सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड हो ना, आप कहीं भी सर्वाइव कर लोगे। तो वही सोच के मैंने किया कि नहीं यार, पैसों से किसी की मदद नहीं करूँगा, सबको एजुकेशन दिलाऊंगा जैसे इनकी चल रही है, पर इनकी एजुकेशन में कमी नहीं आने दूँगा कहीं भी। अच्छा प्रेम जी, मैं देख रहा था अभी कि आपने आज बुक्स भी लेकर आए हैं, मतलब किताब वो लेकर आए हैं, कॉपी लेकर आए हैं, पेन लेकर आए हैं, तो जो ज़रूरी भी है। तो क्या लगता है कि मैं देख रहा हूँ स्कूल में काफ़ी सारे पोस्टर भी हैं, आप खुद एक फेमस चेहरा भी हैं, लोग कम से कम आपको देखते हैं, तो आज एजुकेशन की तरफ इन बच्चों को लेकर जाना, फिर क्या लगता है कि आने वाले भविष्य को हम सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं। अभी हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, वो है एजुकेशन। यूथ अनपढ़ है, गंवार है, जिसकी वजह से ही जो मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, या बोल लो जो समझदार लोग होते हैं, वो फ़ायदा उठाते रहते हैं। जिससे नहीं पता, जनरल नॉलेज भी नॉलेज, जिससे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, उनके साथ क्या होता है कि ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग उनका अच्छे से फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे उनका व्हाट्सएप चलेगा, कैसे मतलब फेसबुक चलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे कि आपके साथ जो हो रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, आपको चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो आपने यहाँ पर जो है मैडम को पता चला कि आपको थोड़ी सी मदद आपने करी और थोड़ी सी पहले एक नई पहल शुरू करी, और इससे अब एक छत तो मिल गई है बच्चों को। तो आने वाले टाइम में हम क्या क्या बदलाव और देख सकते हैं इसके अंदर? देखो, मेरी पूरी कोशिश है कि किसी की पढ़ाई किसी की वजह, किसी भी चीज़ की वजह से ना रुके। आगे अगर मैम कंटिन्यू करती रहेंगी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं जब भी आऊँगा महीने में 1-2 बार 3 बार ऐसे ही आ सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरा टारगेट है कम से कम ऐसे 100 से ज़्यादा स्कूल्स मुझे बनाने हैं यहाँ पे, और वो भी सारे मुझे आउटर में बनाना है, यहाँ पे एजुकेशन की कमी सच में है। ऐसा नहीं मैं किसी भी सिटी में जाके वहाँ पे ऑलरेडी सरकारी स्कूल है, फ्री स्कूल है, वहाँ पे स्कूल बनाऊँ, नहीं, उस जगह मुझे स्कूल बनाना है। यहाँ पे स्कूल है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं, वहाँ पे एजुकेशन देनी है। अच्छा प्रेम जी, जैसे कि अभी ये स्कूल बना रहे थे, यहाँ पर आसपास में देख रहे हैं हम भी कि जगह भी ये खाली काफ़ी पड़ी हुई है, तो कैसा सेलेक्ट की आपने ये जगह? ये मेरे दोस्त की ज़मीन है, जिसने मुझे परमिशन दी, मोहित नाम है उसका। उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हें, अगर तुम करना चाहते हो बच्चों के लिए, तो मेरी ज़मीन पड़ी है, तुम उस पर स्कूल बना लो, चला लो। तो मुझे वहाँ से परमिशन, मुझे अच्छा लगा कि भाई ने परमिशन दी।
और इन बच्चों के बारे में इतना सोचा। मतलब एक हाथ के साथ में दूसरा हाथ भी जुड़ा हुआ है। अभी शुरुआत आपको अकेले ही करनी पड़ती, साथ में तो फिर आपके साथ बहुत लोग जुड़ते जाएंगे। जब मैंने शुरुआत करी थी कोई भी नहीं था, अभी आप देखो मैंने 13 दिन तक अकेले दो तीन लोगों के साथ में काम करा, और जब मेरा आज आखिरी दिन है बन चुका है स्कूल, तो काफ़ी सारे लोग देख लो आप, इतने सारे लोग आपको मिले हैं, तो लोग जुड़ते जाते हैं आपसे। ये जैसे कि बांस से आपने ये स्कूल बनाया, तो क्या यहाँ पर टीम लगी थी या खुद आपने सोचा था कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हम करेंगे, कुछ लोग बुलाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो कैसा था ये कंट्रीब्यूशन? ये टोटली कंट्रीब्यूशन मेरा खुद का अपना ही है, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया है, सारा खुद मेरा अपना है, सारे पैसे मेरे अपने हैं, मैंने सब कुछ लगाया है। बस जो अपनी मदद से जो कर पाना चाहे उसने वो ऐसे कर दिया। किसी ने सोचा कि चलो ये काम मैं कर दूंगा, कम मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। जिसने स्कूल बनाया उसने भी सहयोग करा, उसने भी अच्छे, मतलब पहले मैंने जिससे बात की उसने बड़ा अमाउंट बताया था, उससे कम अमाउंट में उसने मेरा ये काम कर दिया, तो काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए हैं और काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि ये सिलम क्षेत्र से बच्चे आते हैं, तो कभी आपने क्षेत्र में गए होंगे, आपने देखा होगा परेशानियां हैं, डूब क्षेत्र भी ये कहलाता है, तो क्या आप बच्चों के कभी घर भी गए हैं कि ताकि अपने बच्चों को यहाँ भेजिए पढ़ने के लिए? हाँ, मैं घर से ही लेकर आया हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो हाँ, क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत क्या है ना, बच्चों को नहीं पता है एजुकेशन की वैल्यू। उसको एजुकेशन की वैल्यू कौन बताएगा? माँ बाप या आपका एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के दिमाग में वही चीज़ आएगी। अब इनका जो बैकग्राउंड है ना, वही मतलब एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं रहे थे। अब इन लोगों को थोड़ा पुश मिला, अभी आना स्टार्ट होगा, और ये लगातार आते हैं। अब इनकी डेडिकेशन इतनी है ना कि आप मत आओ, मैम नहीं भी आएंगे, छुट्टी कर देंगे, बच्चे आएंगे। हाँ, किसी बच्चे से आप पूछ सकते हो, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान, बच्चे आते हैं। ऐसा भी कुछ हुआ है, चैलेंजेस आया कभी कि आप गए हों और माँ बाप ना हो, बच्चे घर पे खेल रहे हो, ऐसा भी हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बच्चे आते हैं यहीं पे खेलते हैं या मतलब कि ये है कि ये खेलने की जगह भी है और यहाँ पर पढ़ाई का एक माहौल बना दिया गया। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था बच्चों के भविष्य के लिए। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ हमारा जो है खेल के ऊपर जी मैं सचिन गुप्ता YSS फाउंडेशन से हूँ। YSS फाउंडेशन और यूनिक वायरल ट्रस्ट मिलकर 100 से भी ज़्यादा स्कूल्स जो आगामी समय में है, जो हमने 1 साल का लक्ष्य रखा है, 100 से भी ज़्यादा स्कूल बनाने का इस तरह का लक्ष्य है। ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के जो बच्चे हैं, जो कि इनके जो पेरेंट्स या उस तरह की जो पृष्ठभूमि से आते हैं, जहाँ पर इन लोगों को कुछ नहीं पता होता कि शिक्षा क्या है, या अभी तक बहुत से बच्चे ये भी हैं कि जो इनको बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है कि लैट्रिन बाथरूम करने के बाद भी हाथ धोए जाते हैं। उस तरह के बच्चों को जो बेसिक चीज़ें उनका भी अभाव है। तो हम चाहते हैं जो इस तरह के जो बिल्कुल स्लम्स एरिया है, जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज है, या जिसको आप डूब क्षेत्र भी के नाम से भी जानते हैं, उस तरह के चीज़ों में शिक्षा का महत्व को बताना। शिक्षा के साथ साथ जो सामाजिक जो इनकी ज़रूरतें हैं, बहुत से लोग इस तरह से ऐसे जो सामाजिक चीज़ों की जिनमें इनकी पहचान नहीं है, ये कहीं अपनी पहचान खो चुके हैं, तो धरातल पर इनको उनकी पहचान दिलाना भी। मतलब प्रेम जी अभी बता रहे थे कि पिछले 1 साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कैसा तजर्बा है अभी तक आपका? सबसे पहले तो मैं प्रेम को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना कुछ किया। बच्चे खुले आसमान में पढ़ते थे, धूप में, सर्दी में, बारिश में, इनको बहुत दिक्कत आती थी। बच्चे बारिश में भी आते थे, लेकिन इनकी छुट्टी करनी पड़ती थी मजबूरन। लेकिन अब बच्चे आराम से पढ़ेंगे। और ये बच्चे वैसे हैं जिनके मम्मी पापा मजदूर है, घर पे रहते नहीं है, और ये इधर उधर भटकते रहते थे। तो यहाँ पे एक फ्री, मतलब हम बच्चों को जैसे शिक्षा देते हैं कि बच्चे इधर उधर खेल रहे तो एक जगह बैठा के कुछ सिखाना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनका टाइम भी पास हो जाता था और ये कुछ सीख भी लेते थे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा शर्मा जी, जैसे कि मतलब बच्चे खेल रहे थे, आपने उनको बैठाना शुरू करा, खेल में यानी कि पढ़ाई आपने शुरू करी। तो शुरू में कितने बच्चे थे और अब जैसे हम देख रहे हैं तो भीड़ तो काफ़ी है? स्टार्टिंग में कम बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ना स्टार्ट हो गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे स्टार्ट हो गए बढ़ना। तो कभी आपने कोशिश करी, इनके पेरेंट्स से भी मिले हो गए हैं? हाँ, इनके घर पर भी गए कभी? कई सारे पेरेंट्स मेरे पास भी आए थे कि ये बच्चे इधर उधर घूमते रहते, तो इनको बिल्कुल पढ़ाओ, इनको बैठा के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर जो सलीम बहरीन जी भी हैं, थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं। सलीम जी, कैसा अभी तक ये जो बच्चे हैं, आज आप भी आए हैं YSS की तरफ से, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका इन बच्चों को लेकर के? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बच्चे जब यहाँ पे आते हैं और बच्चों के साथ हम भी होते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है कि जो बच्चे वंचित हैं शिक्षा से, बेसिक ज़रूरतों से, उनको किसी न किसी स्तर पे यूनिक वायरल ट्रस्ट
के द्वारा वो सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है और एक लक्ष्य लिया गया है, एक टारगेट लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा टारगेट है जिससे कि स्लम्स एरिया के बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी और वो जागरूक भी बनेंगे और धीरे धीरे बच्चे जो हैं जो स्लम्स एरिया से उठ के आगे अपना करियर बना पाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस बात को ध्यान में रखते हुए पहल की गई है। प्रेम भाई का बहुत मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग इस तरह से काम करते हैं, समाज सेवा का अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, ये बहुत ही बड़ा काम है। अगर देखा जाए तो, अगर सोचा जाए, बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि हर कोई ना तो टाइम दे पाता है, ना ही काम कर पाता है। तो ऐसा काम करना और बिना किसी स्वार्थ के और खर्च भी करना, उसमें टाइम भी देना और एक मकसद के साथ में काम करना कि हमें इस तरह के स्लम्स एरियाज़ के बच्चों को आगे लेकर आना है, मुख्य एक धारा से जोड़ने का काम हो गया। बहुत ही बड़ा काम है। तो इसलिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी कोशिश है वाईएसएस की तरफ से जितनी भी तरीके से हेल्प हो सके, सपोर्ट बन सके, समर्थन बन सके, दिया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें मुहिम में वाईएसएस भी साथ में शामिल है और पूरी कोशिश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो और होते रहें, चलते रहें और आगे बढ़ते रहें बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको एक सवाल ये भी मन में उठता है कि सरकारें लगातार हमें जो है ये वादे तो करती रही है कि हम एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद आज भी वो स्लम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चे ना स्कूल जा पाते हैं, ना स्कूल है, ना एजुकेशन का उनके पास कोई मॉडलाइजेशन है। अब तरक्की देश करेगा तो कैसे, सवाल उठता है। लेकिन अब ये छोटे स्कूल की एक नई पहल अगर कोई कर रहा है, कोई युवा ये सोच रहा है कि हर एजुकेशन हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को बदल सकती है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है देश में।